हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2027 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको नीट एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम के बारे में हम लोग समझने वाले हैं इसी वीडियो में। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आप लोगों ने नीट यूजी 2027 की तैयारी करने की सोच ली है, जो भी स्टूडेंट अभी मतलब फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम अपना नीट देने की सोच रहे हैं, तो उनको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। नीट के एग्जाम देने के बाद आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। कितने सारे कोर्स है ये मैंने आपको बता दिया है। नीट के एग्जाम देने के बाद आप लोग एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, बीडीएस में एडमिशन ले सकते हो, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीबीएससी और बीएससी नर्सिंग, ये सारे के सारे कोर्स जो है ये नीट के एग्जाम देने के बाद आप लोग एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप लोगों की, तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और साथ में आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45%, ये 12th के मार्क्स है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 50% मार्क्स इनके 12th में होने चाहिए, 45% है एससी एसटी वालों के लिए। और नीट देने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 17 साल की अगर आप एक की एज हो रही है 2027 में, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है एग्जाम करने के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 180, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी का आते हैं 90 क्वेश्चन, जूलॉजी, बॉटनी दोनों के 45-45 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है। स्कीम की बात करें तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आप लोग गलत आंसर करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा, तो अगर आपने भी इसको सही कर दिया तो आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे हो गया गलत, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो फिर आपके जो मार्क्स बचेंगे वो बचेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर करोगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो फिर आपको कोई भी मार्क्स ना तो मिलने वाला है और ना ही आपका कोई मार्क्स काटा जाएगा। तो मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा सही वाले क्वेश्चन में से। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको मिलने वाले हैं 0 मार्क्स। मोड आपका ऑफलाइन होने वाला है। 2027 वैसे सुनने में आ रहा है ऑनलाइन भी हो सकता है। अभी तक तो आपका एग्जाम ये ऑफलाइन होता था, ओमार बेस्ड। ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट की है भाई। बाकी टोटल क्वेश्चन आपसे 180 पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, जूलॉजी, बॉटनी के दोनों के 45-45। टोटल मार्क्स 720 होते हैं। सिलेबस की बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th की। सिलेबस मुख्य रूप से एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th पर आधारित है। 11th 12th बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है और फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो हर साल आपके जो फॉर्म है फरवरी में या फिर मार्च में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं नीट के। एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है नीट का? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी तक एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरते हुए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना पड़ेगा अपना फॉर्म फिल। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फीस पेमेंट करके आपको कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना है और इसको संभाल के रखना है, क्योंकि आपकी नीट की काउंसलिंग में मतलब जो कंफर्मेशन पेज इसकी जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। काउंसलिंग की बात करें तो जब आप लोग अपना नीट का एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से फिल होती है। बाकी जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। जैसे यूपी का मेडिकल कॉलेज है केजीएमयू, तो केजीएमयू में 85% जो सीट है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से फिल होगी, 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से फिल होगी। जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है और उसको एडमिशन लेना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी में, तो उसको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से यहाँ पे सीट मिल जाएगी केजीएमयू में, क्योंकि 15% सीट की काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे के लिए होती है, जिसको कराता है एमसीसी। मान लो कि राजस्थान का बच्चा है और उसको केजीएमयू लेना है, तो राजस्थान अलग स्टेट है और ये केजीएमयू जो है ये यूपी का मेडिकल कॉलेज है, तो 15% सीट जो है वो दूसरे स्टेट के बच्चे के लिए रिजर्व होती है, जो काउंसलिंग कराता है एमसीसी। 15% सीट किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे से फिल होंगे, 85% सीट स्टेट कोटा से फिल होगी। बाकी जो अपना एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी जो 100% सीट्स है वो होती है एमसीसी की काउंसलिंग से फिल। तैयारी आपको कैसे करनी है, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ना है आपको बार बार, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और 11th 12th के फिर सेपरेटली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करने हैं।
केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना है, एनसीईआरटी को पढ़ के चलना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मॉक टेस्ट लगाना है आपको वीकली और पीवाईक्यूज करके जाना है लास्ट ईयर के। तो तैयारी मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th-12th की, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली। ऐसे आपको भाई फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। बाकी जो भी आपने अगर कोचिंग में एडमिशन ले रखा है तो अपना भाई जो भी वहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है वीकली 10 दिन में 15 दिन में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है। लास्ट 10 ईयर के तो आपको करके जाना है हर हाल में। अगर अभी भी आपके मन में नीट यूजी 2027 के रिगार्डिंग कोई डाउट बचा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।